Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about some important questions from the paper number 1 of Kumaon University, that is plant ecology. So इस particular वीडियो में मैंने उन टॉपिक्स को इंक्लूड किया है जो कि पेपर प्लांट इकोलॉजी में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो अगर आपके यूनिवर्सिटी में ये पेपर है तो आप इन टॉपिक्स को सबसे पहले, या मैं बोलूँगी प्राइमरी प्रायोरिटी जब हम देते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप दे सकते हो। ओके, और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू से दैट डोंट स्किप द वीडियो, बिकॉज वीडियो के बीच में मैं बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि मैं वीडियो के बीच में बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको एक्सप्लेन करती हूँ वाइल अपलोडिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज़। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप प्लांट इकोलॉजी के अंदर पढ़े, वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। वेयर जो लैंड होता है वहाँ पे एक वेल डेवलप कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर आपको क्या क्या कवर करना है, आपने इसका मैकेनिज्म पढ़ना है। मैंने आपको बताया है वीडियो में इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, इसके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, हाइड्रोसीरी और जीरो सीरी, जो कि एग्जाम्पल होते हैं। इनमें से आप कोई एक कवर कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप दोनों ही टॉपिक्स को कवर करके जा सकते हो। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर आपने ये सब चीज़ें कवर करनी है। ओके, और इन सब पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक मैं आपको प्रेफर करूंगी वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल में अगर हम देखें तो 4 मेन टाइप की साइकिल्स होती है: कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है कि वो आपसे इंडिविजुअली पूछेगा कि कार्बन साइकिल क्या होती है, नाइट्रोजन क्या होती है, या फिर इनमें से कोई भी एक इंडिविजुअल साइकिल वो आपसे इंडिविजुअली पूछ सकता है। तो इसके लिए भी मैं आपको प्रेफर करूंगी आप चारों साइकिल यहाँ पे प्रिपेयर करें, ताकि अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आए तो आप इजीली वहाँ पे अटेम्प्ट कर सको। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले डेफिनेशन, बेसिक मैकेनिज्म होता है वो याद करना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, इट विल बूस्ट योर मार्क्स इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो सेकेंड जो मैं आपको प्रेफर करूंगी वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल। थर्ड जो हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं वो है हॉटस्पॉट्स। इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। हॉटस्पॉट्स जनरली हमारे इंडिया पे हम फोकस करेंगे तो 4 मेन हॉटस्पॉट्स होते हैं। नेक्स्ट, पॉपुलेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके अंदर हम क्या कवर कर सकते हैं? इसके अंदर हम लोग कवर कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स को। व्हाट आर एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स होते हैं पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, माने जो बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है, और सेक्स रेशियो होता है। ओके, जिसमें हम मेल टू फीमेल का क्या करते हैं, रेशियो कैलकुलेट करते हैं, एज पिरामिड्स होते हैं, और जो सर्वाइवरशिप कर्व्स होते हैं, ये सभी एट्रीब्यूट्स के अंदर आते हैं। ओके, तो ये पॉपुलेशन जो एट्रीब्यूट है ये आपने कवर करना है। सेकंड जो पॉपुलेशन के अंदर आप कवर करेंगे वो है ग्रोथ मॉडल्स। वी नो दैट कि पॉपुलेशन के 2 ग्रोथ मॉडल होते हैं, एक लॉजिस्टिक होता है और एक हमारा होता है अर्थमेटिक। नेक्स्ट टॉपिक दैट वील कवर इज द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या पढ़ोगे? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स पे आप फोकस करोगे। एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, और बायोटिक कहने का मतलब है जो कि लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर्स, ये सब आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ओके, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं कि इकोसिस्टम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो कभी भी एक ऑर्गेनिज्म में ट्रैप नहीं रह सकती है, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फ्लो करती है, जिसको हम एनर्जी फ्लो बोलते हैं। अब ये जो एनर्जी का फ्लो होता है ये 2 मेथड से हो सकता है, या तो ये फूड चेन के थ्रू होता है या फिर ये फूड वेब के थ्रू होता है। फूड चेन होता है जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की चेन चलती है, ओके, जहाँ पे प्रे टू प्रेडेटर चीजें फ्लो करती है। एक प्रे होगा तो उसका एक ही प्रेडेटर होगा। जब हम बहुत सी फूड चेन्स को आपस में इंटरलिंक कर लेते हैं ना, तो उससे हमारा फूड वेब बनता है। तो एनर्जी फ्लो, फूड वेब, फूड चेन, डिकम्पोजिशन, ये जितनी भी 4 चीजें होती है ये हमारी फंक्शन के अंदर आती है। ओके, एंड इसमें जो डिकम्पोजिशन पे उसमें मैंने वीडियो अपलोड की है, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हम लोगों ने अभी तक पढ़ ली। अब हम जो नीचे पढ़ने वाले हैं वो कुछ एसेसरी चीजें, मतलब जो आप सबसे लास्ट में प्रिपेयर कर सकते हो। अभी तक हमने जो पढ़ा वो प्राइमरी चीजें थी कि सबसे पहले आपने इस पर्टिकुलर पेपर में क्या चीजें प्रिपेयर करनी है। अब हम पढ़ेंगे जो लास्ट और एसेसरी चीजें होती है, यानी कि हम लोग लास्ट डे के लिए इस चीज को छोड़ सकते हैं। तो इसके अंदर है हमारी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन के टाइप। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले इसको मेंशन करना भूल गई, जो कि है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी है कि कितना बायोमास हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना वो क्रिएट करता है। एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी।
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो प्राइमरी हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो कितना बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, और जो कंज्यूमर्स बायोमास प्रोड्यूस करते हैं ना, बचा कुचा जितना भी होता है, उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो प्रोडक्टिविटी भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो टाइप्स होते हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, तो इसके बारे में आपने कवर करना है। नेक्स्ट वी हैव इकोलॉजिकल पिरामिड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने पढ़ा होगा पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, ओके, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये 3 टाइप के पिरामिड्स होते हैं जो कि आपको ऑन टिप याद होनी चाहिए। So this is an important topic that you should cover. Okay, after this we have the vegetation and biome. So this topic you can also cover at the last. Biomes के भी अलग अलग types होते हैं, mostly 8 टाइप्स के बायोम्स होते हैं हमारे। तो इनके बायोम्स के बारे में जो वेजिटेशंस के टाइप होते हैं। नेक्स्ट वी हैव बायोडाइवर्सिटी। इन बायोडाइवर्सिटी यू हैव टू कवर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइक एज आई एम सेइंग, यू डोंट हैव टू स्किप द इकोसिस्टम टॉपिक एंड द बायोजियोकेमिकल साइकिल टॉपिक, एज वेल एज यू डोंट हैव टू स्किप द बायोडाइवर्सिटी टॉपिक, because this is an important topic. In this you can learn about the type of biodiversity, the uses of biodiversity and the measurement of biodiversity. I have uploaded the videos on all the 3 type of topics, so you can take the help from that video. Okay, next topic we have is the biosphere reserve. I have already uploaded the video on this topic also, and I have also told you about a trick to learn the 18 biosphere reserves of India. So you can take the help of that video and you can learn about the reserves of India. Okay, and you also have to learn about the zonations of the biosphere reserve. We know that there are 3 different zones. You can learn about the 3 zones: the core zone, buffer zone and the intermediate zone, that is the zone of transition. Okay, तो ये तीनों zones के बारे में आप याद कर सकते हो in the biosphere reserves. Next we have habitat and niche. This is a very important topic. habitat और niche के बारे में आपने पढ़ना ही पढ़ना है। हैबिटेट और नीश, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा डिटेलिंग दोनों के बारे में कुछ एग्जांपल्स के साथ आप यहाँ पे याद कर सकते हो। नीश के कितने टाइप होते हैं ये आप याद कर सकते हो। अगर मैं एक जस्ट समरी आपको बताऊं तो हैबिटेट और नीश क्या होते हैं। हैबिटेट होता है जहाँ एक ऑर्गेनिज्म रहता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि एड्रेस ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो ये मेरा एड्रेस है, बट यहाँ रह के मैं क्या फंक्शन परफॉर्म करती हूँ, मैं आप लोग को टीच करवाती हूँ, ये मेरा नीश है। अपने हैबिटेट पे रह के मैं क्या काम कर रही हूँ वो मेरा नीश है, और कहाँ मैं रहती हूँ वो मेरा हैबिट। तो अगर सिंपल मैनर पे मैं बोलूँ तो हैबिटेट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस, ओके, और नीश होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशन। लास्ट टॉपिक जो हम इकोलॉजी से कवर करेंगे वो है स्पीसीज का इंटरेक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इससे कभी कभी इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आपने सुना होगा कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन, अमेंजिलिज्म, कमेंजिलिज्म, पॉलिनेशन, ये सभी क्या होते हैं, स्पीसीज इंटरेक्शन के टाइप होते हैं। तो आपको स्पीसीज इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंशन है वो है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन, व्हाट इज इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, व्हाट इज इंट्रा स्पेसिफिक। तो ये 2 वर्ड होते हैं ना, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। इंटर मतलब होता है बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीसीज। अगर 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है तो वो इंटर है, और इंट्रा मतलब होता है बिटवीन सिमिलर स्पीसीज। ठीक है, अगर 2 सिमिलर स्पीसीज आपस में फाइट कर रही है तो वो है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। अगर 2 अलग अलग स्पीसीज आपस में फाइट करती हैं तो वह इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ओके, तो ये स्पीसीज इंटरेक्शन में भी सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन है। और इसके अलावा प्रिडेशन वाला वर्ड आता है ना, तो वहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म भी आता है। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म के जो टाइप्स होते हैं उसको भी ज़रूर कवर करना, बिकॉज इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स से प्लांट इकोलॉजी से जो कि मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको प्रिपेयर करना चाहिए एग्जाम्स के लिए। तो मैंने 2 पार्ट्स में आपको ये बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कुछ ऐसे हैं जो कि आपको एट द लास्ट प्रिपेयर करने चाहिए। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप अपने एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन देंगे। इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।